तो इसको जीवन मुक्त कहते हैं। अब एक बार जीवन मुक्त हो गया ना, लेकिन आनंद कहाँ से लाओगे? मुक्त तो हो गए। मैंने बहुत सारे संप्रदाय ऐसे देखे हैं जिसमें ठीक है, वैराग्य है, कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं है, लेकिन जो आनंद चाहिए ना वो नहीं। उसके चेहरे मुरझाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो वैराग्य को बहुत जोर देते हैं, लेकिन अभी भी मुक्ति नहीं हुई है। जो रस आना चाहिए आत्मा का वो नहीं आ रहा है। जो रस परमात्मा का आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और जी। वो कैसे आएगा? मुक्त तो हो गए हो। देखो, इस संसार की कोई भी चीज में मुझे आसक्ति नहीं है, फिर भी मैं कुछ ऐसी चीजें ढूंढ लेता हूं जिसमें से मुझे रस आता है। जैसे बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। जी। जैसे गरीबों की सेवा करना, ठीक है, जी। जिसमें जी। मुझे रस आता है। जैसे कोई समाज कार्य, है ना, जैसे कोई सिलाई काम, जैसे कोई कविताएं लिखना, जैसे पेंटिंग करना, जैसे डांस है ना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कलाएं हैं जी। जिसमें से मैं कुछ रस अपने हिसाब से ढूंढ लेता हूँ। याद रखना, मैं हूं अलिप्त, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, फिर भी दिलचस्पी है। बताओ, यानी कहीं पर भी रस नहीं है, फिर भी मैं रस को डेवलप करता हूं। और जहां पर मेरा रस आया वहां पर मैं खो जाता हूं, है ना। अगर मुझे पेंटिंग में रस आता है तो पेंटिंग में मैं खो गया। वही मेरे लिए ध्यान है। और जहां मैं खो गया वहां मन खो गया, अमन हो गया, वहां एकाग्रता आ गई। वही मेरा ध्यान है। ध्यान में क्या होता है? ध्यान में विचार चले जाते हैं, भाव चले जाते हैं, जी। मन चला जाता है, और रह जाता है सिर्फ रस। तो जहां पर मेरा रस है वहीं पर ही मेरा ध्यान लगेगा। आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जी। मैंने एक स्कूल देखी है जहां पर बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर उसको सिखा रहे हैं मैथ्स के सम्स, है ना। जी। 5वीं स्टैंडर्ड के हैं, मैथ्स ले रहे हैं। अब 50 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चे जो है ना, उसको वो मैथ्स में इंटरेस्ट है, मैथ्स में रस है, इसीलिए वो सीख रहे हैं मैथ्स। लेकिन उसमें जी। से 10 को जो है ना, वो बाहर नीम के वृक्ष पर जो चिड़िया गाना गा रही है ना, उसमें रस है। उसकी आवाज उसको सुनाई दी गई। जी। बताओ। और कुछ बच्चे जो है, जो रास्ते में खिले हुए फूल है ना, उसमें रस है। अब वो वहां आते जाते बैठते हैं, उसे देखते हैं, निहारते हैं, खुशबू लेते हैं। उस लेकिन टीचर क्या करते हैं? सबको मैथ्स पढ़ाते हैं। अब बताओ कितने बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे? तो जिसको मैथ्स में रस है वही पढ़ेगा, जी। वही उसका ध्यान रहेगा ना। हाँ जी। और बाकी सारे को तो जबरदस्ती करवा रहा है, जा रहा है ना। तो बाकी सारे थोड़ी मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। जिसका रस जहां पर है ना, वहीं उसका परमात्मा है। फिर से कहता हूं मैं, जिसका रस जहां पर है वहीं उसका परमात्मा है। क्योंकि रस ही परमात्मा का स्वभाव है। रसो वैसा। अब पता चला। जी प्रभु जी। तो जहां पर रस है वहां पर ध्यान लग जाएगा, और जहां पर ध्यान लग जाएगा उसके पार परमात्मा है।
ध्यान में अमन हो जाता है। जी तो देखो, कोई कहता है कि मुझे जो है पानी पूरी खाने में रस है, तो ये माया की बात हो गई ना। जी ऐसी बहुत सारी कुटेव है, यानी जो अच्छी आदतें नहीं है, जो बुरी आदतें हैं, उसमें किसी को रस आता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जहां पर भी रस आ रहा है, वो होश पूर्वक जाना है, और उस जहां से रस आ रहा है ना, वहां पर जाना है। यानी सामने जो है ना, दिख रहा है कि पेंटिंग कर रहा हूं, रस मुझे उसमें आ रहा है, लेकिन पेंटिंग में ही उलझे मत रहना। जो रस जहां से आ रहा है ना, उस पेंटिंग के पार जो परमात्मा का तत्व है ना, वहां जी तक पहुंचना। मुझे चिड़िया की आवाज पसंद है, उसमें मुझे रस आ रहा है, वहां नहीं अटकना है। होश पूर्वक उस चिड़िया की आवाज से भी पार जो परमात्मा है, वहां पर पहुंचना है। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने में रस आता है, आनंद आता है, वहीं अटक नहीं जाना है। उससे पार के तत्व को खोज लेना है, जहां से वो मूल रस आता है, वो परमात्मा का। तो हो ही जाओगे। एक दिन जो है डांस करते करते डांसर चला जाएगा और सिर्फ परमात्मा रह जाएगा। एक दिन पेंटिंग करते करते जो पेंटिंग कर रहा है, वो गायब हो जाएगा, और उसके भीतर से परमात्मा स्वयं बहने लगेगा, आनंद स्वरूप। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो आनंद, उमंग जहां पर है, जहां पर तुम खील उठते हो ना, नाच उठते हो ना, वही तुम्हारा रस है, और वही तुम्हारा परमात्मा है। आपको सुबह की हरी घास में हल्के हल्के टहलने का मन हो रहा है, उसमें आपको रस आ रहा है, उसमें आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और वहीं आपका पूरा अस्तित्व खिल उठता है। तो वो करो। तो जो भी कर रहे हो ना, धर्म जी पूर्वक करना, किसी को नुकसान ना हो, इस तरह से करना। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी मन में आए, जहां पर भी रस आता है, वैसा नहीं, धर्म पूर्वक, होश पूर्वक करना जी प्रभु जी। है ना। मुझे तो मर्डर करने में भी रस आता है, ऐसा भी तो कोई विकृत मानस का रहता है ना। जी वैसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो हल्की सी सुनहरी धूप और हल्का सा धुआं धुआं, और हरे पत्तों पर वो जो ओस के बिंदु मोतियों से चमक रहे हैं, और वो हरी नीली घास, उस पर मैं चल रहा हूं, और हवाओं में खुशबू है फूलों की, और शांत वातावरण, उसमें चिड़ियों की जो है उसके गीत। तो उसमें चलने में मुझे बहुत आनंद आता है, रस आता है। और उसी में ही अगर मैं खो गया, खोता चला गया, तो एक क्षण ऐसा आएगा, मैं अमन की स्थिति में रहूंगा, ध्यान समाधि लग जाएगी, और परमात्मा मेरे भीतर से बहने लगेगा, उसकी अनुभूति मुझे हो जाएगी। इतनी सिंपल बात है, इतनी सिंपल बात। जी प्रभु जी। जो चीज मुझे मैथ्स के जो है ना उसमें नहीं आती है, उसमें मजा नहीं आता है उसको सॉल्व करने में, वहां पर मेरा रस नहीं है। मुझे पैसा कमाने में रस नहीं है, तो ग्राहक के साथ कैसा बात करना है उसमें नहीं है रस, लेकिन मेरे पिताजी ने बिठा दिया दुकान पे। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। मैं सुबह से शाम तक नौकरी करता हूँ, नहीं है मुझे रस,
कैसे पाओगे परमात्मा को? जहां रस ही नहीं है वैसी जिंदगी जी रहे हो, कैसे पाओगे परमात्मा को? तो कुछ तो ऐसा ढूंढ निकालो जिसमें आपको रस है ना, जिसमें आपको आनंद मिलता है और परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है, ऐसा अनुभूति होती है। तो फिर समझना कि परमात्मा आसपास ही है, कभी ना कभी कोई भी क्षणों में जो है ना आपके भीतर घुसेगा, जी, अनुभूति हो जाएगी। तो नीरसता से भरी जिंदगी को छोड़ दो, अपना रस कहाँ है ना उसे ढूंढ लो, वहीं से वही रास्ता परमात्मा तक ले जाएगा। ठीक है जी। आप समझ, ये एक रास्ता हमने आपको आज बताया कि ये भी एक रास्ता है। जी प्रभु जी। तो देखो, रसपूर्ण जीवन ही है ना तुम्हें राजा बनाएगा, तुम्हें बादशाह बनाएगा। जहां रस नहीं है वैसा कार्य करोगे, तुम राजा नहीं भिखारी बनते रहोगे। तुम्हारा चेहरा जो है ना उतरा उतरा रहेगा, जहां पर रस नहीं है वैसा काम करने। जी, और झाड़ू लगाने का भी काम क्यों ना हो, अगर रस पूर्वक करोगे ना, अगर तुम्हारा रस उसमें है, तो तुम्हारे चेहरे की जो रौनक है ना वो बता देगी कि झाड़ू लगाने में भी तुम्हें परमात्मा मिल गया है। जी प्रभु जी। तो प्रसन्नता, मेरे गुरु की प्रसन्नता किस में है? चाहे वो कार्य छोटा ना छोटा क्यों ना हो, अगर उसकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं उस छोटा सा कार्य को, फिर आनंद देखो भीतर से, फिर वही रस परमानंद में बदल जाएगा, परम रस में बदल जाएगा। जी प्रभु जी।